श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म को त्यागने की बजाय कर्मों के प्रति समर्पण और बिना फल की इच्छा से कर्म करने के महत्व को दर्शाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे समर्पण के साथ कर्म करना सच्चा यज्ञ और जीवन में शांति और संतुलन लाने का मार्ग है। ज्ञान और कर्म का संबंध। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शाश्वत ज्ञान है जो पहले सूर्यदेव को दिया गया था और फिर परंपरा के माध्यम से राष्ट्रीय तक पहुंचा था। कर्मों का त्याग नहीं, समर्पण। ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्मों के त्याग की बात नहीं करता है, बल्कि कर्मों को बिना किसी इच्छा के समर्पण के साथ करने की बात करता है। सच्चा यज्ञ। श्री कृष्ण बताते हैं अपने कर्मों को समर्पण के भाव से करना और ज्ञान के प्रकाश में उन्हें देखना ही सच्चा यज्ञ है। फल की कामना नहीं। फल की कामना के बिना कर्म करने के महत्व पर जोर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के फल से बंधने से बचने के लिए व्यक्ति को कर्मों के प्रति समर्पण करना चाहिए। जीवन में शांति और संतुलन। ज्ञान कर्म संन्यास और जीवन के सभी क्षेत्रों में शांति और संतुलन लाने का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कर्मों को समर्पण के साथ करना है और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना है। कर्म योग का महत्व। यह अध्याय कर्म योग के महत्व को भी स्पष्ट करता है। कर्म योग के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी परिणाम की इच्छा के। भगवान का कार्य। कर्म योग व्यक्ति के भगवान की कार्य करने और जीवन के हर पल में भगवान के समान बनने के लिए प्रेरित करता है। अकर्मण्यता से श्रेष्ठता। गीता में अकर्मण्यता को उचित नहीं माना गया है। व्यक्ति को सकारात्मक भावना से कर्मशील रहना चाहिए। संन्यास का अर्थ। संन्यास का अर्थ है इच्छाओं से उत्पन्न कर्मों का त्याग और त्याग का अर्थ है सभी कर्मों के फलों का त्याग। इसी के साथ चौथे अध्याय का सारांश और शिक्षा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।